सीटों पर अब कांग्रेस आगे हो गई है और बीजेपी 20 सीटों पर आगे है। हिमाचल प्रदेश की इस वक्त 45 सीटों के रुझान आपके सामने। 45 सीटों में से कांग्रेस 25 पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और यह तस्वीर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी आगे है 25 सीटों पर। आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है और निर्दलियों का भी खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है। 21 सीटों पर बीजेपी आगे है। जलालपुर में बीजेपी के आर.सी. पटेल गुजरात में आगे चल रहे हैं। जंबूसर से कांग्रेस के संजय सोलंकी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं अलग अलग सीटों पर जो बड़ी सीटें हैं। अब ये हिमाचल प्रदेश का नया डेटा है कि कांग्रेस पार्टी 27 पर लीड बनाए हुए है और हिमाचल में बीजेपी अभी 21 सीटों पर आगे चल रही है। अदिति, तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो टैली है वो लगातार चेंज हो रही है। कांग्रेस पार्टी 27 सीट्स पर लीड करते हुए, बीजेपी 22 सीट्स पर लीड करते हुए, ये देखते हुए कि 68 मेंबर असेंबली है हिमाचल प्रदेश में। वहीं स्टोरी जो है वो गुजरात, जहां पर एक तरफा मुकाबला बना। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बीजेपी 119 सीटों पर लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 36 लीड्स के साथ और आम आदमी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर लीड करते हुए। आपको ये बताते हुए जो इस वक्त 28 और 24 हो चुका है। नहीं, बीजेपी इस वक्त 23 सीटों पर लीड कर रही है हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी जो है वो 28 सीट्स पर लीड कर रही है। इनफैक्ट बीजेपी की टैली में भी एक अपडेट है। 24 सीटों पर बीजेपी की लीड है, 28 सीट्स पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की लीड है। गुजरात में भी बीजेपी ने जो अपनी लीड है उसमें बड़ा इजाफा किया है। 123 पर अब बीजेपी लीड कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो 40 सीट्स पर लीड कर रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर लीड कर रही है। तो 2017 के मुकाबले 2022 में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 32 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 26 पर आगे चल रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हिमाचल प्रदेश से भी है। 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है और 26 सीटों पर बीजेपी की बढ़त इस वक्त है। यानी कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में, माफ कीजिए, हिमाचल प्रदेश में आगे चल रही है तो गुजरात में बीजेपी लगभग 3 गुने की बढ़त बनाए हुए है। 40 सीटें कांग्रेस की है, 123 सीटों पर इस वक्त बीजेपी चल रही है। लगभग 3 गुने की बढ़त लगातार जब से ये ट्रेंड्स आने शुरू हुए हैं बीजेपी लगातार बनाए हुए है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की टैली अपडेट हुई है। 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी 5 सीट आगे 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी कि आखिर तक ये काउंटिंग जाएगी और लगातार ये आंकड़े घटते बढ़ते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश को जरा देख लीजिए विधानसभा के सामने और अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश को कुल मिलाकर 68 सीटें हैं। अगर 34 और उससे ज्यादा सीटें आती हैं तो बहुमत पालेगी इन रुझानों के आधार पर कांग्रेस, लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। 27 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 33 पर और 35 जैसे ही होंगी ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, बहुमत पालेगी। हिमाचल में इस वक्त 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। गुजरात की अगर बात करेंगे तो बीजेपी 123 पर, कांग्रेस 42 पर और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। अदिति, तो यहाँ पर हम अर्ली ट्रेंड्स अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में भी काफी एक्साइटमेंट है और यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं वो लगातार मुस्कुरा रहे हैं कि जिस तरह से अर्ली ट्रेंड्स जी न्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस 33 सीटों पर लीड करते हुए, बीजेपी 27 सीटों पर लीड करते हुए हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर कहना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है मेजोरिटी मार्क से सिर्फ 2 सीटें दूर है। 35 का मेजोरिटी मार्क है और दूसरी तरफ बीजेपी मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर चुकी है और गुजरात में बीजेपी एक तरफ मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये अर्ली ट्रेंड्स है। क्या और ये हिमाचल प्रदेश देखिए डेटा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी 32 पर है, बीजेपी भी बहुत तेजी के साथ पीछे बढ़ रही है। उनके 29 सीटों पर बीजेपी अब आगे हो गई है। अब ये जो फासला बचा है ये सिर्फ 3 सीटों का है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ लगभग 2 सीट दूर है बहुमत से और देखिए अब ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ अपडेट हुआ है। आंकड़ा 32-30 हो गया है। बीजेपी पीछे नहीं रह रही है, बहुत ही कांटे की लड़ाई है। 30 सीटों पर बीजेपी आगे, 32 पर कांग्रेस आगे और ये फासला सिर्फ 2 का बचा है। बहुमत से तकरीबन 4 सीट बीजेपी पीछे है, 2 सीट कांग्रेस पीछे है। कौन इस पर पहले जाएगा ये भी एक तरह का कंपटीशन इस वक्त रुझानों में नजर आ रहा है और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर किस तरह की हो सकती है ये हम आपको इस मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। कैसे विधानसभा में स्थिति हो सकती है। 32 पर इस वक्त कांग्रेस आगे है और 30 पर इस वक्त बीजेपी आगे है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं जम्मूसर से कांग्रेस के संजय सोलंकी हैं वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी के कीर्ति सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हर्ष सिंह भी आगे चल रहे हैं, गुजरात सरकार में मंत्री हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिटेल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ ओवरऑल पिक्चर हम दिखा रहे हैं गुजरात की, जहां पर बीजेपी 123 सीट्स पर फिलहाल लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी 42 पर और आम आदमी पार्टी 3 सीट्स पर लीड करते हुए। लेकिन स्टोरी हिमाचल प्रदेश में भी है जहां पर कांटे की टक्कर है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपडेट हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से एक तब्दीली है।
और 31-32 देखिए कांटे की लड़ाई है। बीजेपी ने फिर से एक बार एक नंबर आगे बढ़ाया है। 30 पर थी बीजेपी, अब 31 पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी अभी 32 पर है। बहुमत से 3 सीट की दूरी पर कांग्रेस है, 4 सीट की दूरी पर बीजेपी है। 31 और 32 दोनों के बीच कांटे की लड़ाई है। कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम होने वाला है और इन सीटों पर ही बहुत तेजी के साथ ये रुझान बदलेंगे। ये देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, लीड बनाए हुए है, लेकिन बढ़त सिर्फ 1 सीट की है क्योंकि 31 पर बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है 31 सीटों पर। और आम आदमी पार्टी इस लड़ाई से बिल्कुल बाहर दिख रही है। उनका दावा था कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन अभी शून्य पर पड़े हुए हैं। और इस वक्त बड़ा अपडेट यह है कि गुजरात के मोरबी से भी बीजेपी आगे है। मोरबी से बीजेपी के कांतिलाल आगे चल रहे हैं। कांतिलाल अमृतिया इस वक्त आगे चल रहे हैं और मोरबी वो जगह है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था, पुल गिर गया था, आपको याद होगा। लेकिन मोरबी से बीजेपी के कांतिलाल आगे चल रहे हैं और ये वही कांतिलाल है जो नदी में कूद गए थे लोगों को बचाने के लिए, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था। मोरबी से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट गुजरात से, अदिति। तो मोरबी से बीजेपी आगे चल रही है, जिसे एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाया गया था। यहाँ पर अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर है, वहीं गुजरात में आप देख रहे हैं बीजेपी 123 सीट्स पर लीड करते हुए, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है उसने अपनी टैली में इजाफा किया। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीड की हिसाब से बात की जाए तो स्क्रीन पर आप 47 देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे बताया गया 48 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त गुजरात में लीड करते हुए, बीजेपी जो है वो 123 सीट्स पर लीड करते हुए, और आम आदमी पार्टी जहां हिमाचल प्रदेश में 0 पर दिखाई दे रही है, वहीं गुजरात में अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर लीड करते हुए। और आपको ये बता दें, कांग्रेस पार्टी के जिग्नेश मेवानी, पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता रहे उनमें से एक बड़ा नाम, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। बडगाम से कांग्रेस आगे चल रही है, यही हम आपको बता रहे हैं। जिग्नेश मेवानी वो आगे चल रहे हैं। पाटीदार आंदोलन 2017 कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जबरदस्त फाइट की थी, 2017 में एक बड़ा क्रेडिट उसे दिया गया था। और अब आप देख रहे हैं एक और अपडेट आपके लिए गुजरात से, ये 125 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए, 49 पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए, और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर और अदर्स 2 सीट पर अब लीड करते हुए। इन अदर्स में क्या ये आईएमआईएम है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त। लेकिन इस वक्त की जो लेटेस्ट टैली है वो यही है कि 125 पर बीजेपी की लीड है, 49 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। गुजरात से ये बड़े अर्ली ट्रेंड्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर यहां पर लीड कर रही है। हिमाचल प्रदेश में क्लोज फाइट देखने को मिल रही है, इनफैक्ट नेक टू नेक फाइट वहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी 31 पर और कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर यहां पर लीड करते हुए मेजॉरिटी मार्क दोनों में से कोई भी पार्टी हासिल कर सकती है। और देखिए, कांग्रेस ने भी अब हाफ सेंचुरी लगा दी है। बीजेपी जो थोड़ी देर पहले 125 पर थी, 124 पर आई है। कांग्रेस पार्टी जो 49 पर थी, अब वो 50 पर आ गई है। आम आदमी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर लीड कर रही है, और अदर्स जो हैं वो 2 सीटों पर यहां पर लीड कर रहे हैं। जैसे जैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। लेकिन बीजेपी गुजरात में मेजॉरिटी मार्क्स से वे अहेड, और साथ ही अपने ओपोनेंट से भी बहुत बड़े मार्जिन से इस वक्त गुजरात में अर्ली ट्रेंड्स में बीजेपी यहां पर लीड करते हुए, और बीजेपी लगातार 2/3 मेजॉरिटी की बात करिए। क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है जब क्या ये ट्रेंड्स जो हैं वो नतीजों में तब्दील होंगे, इस वक्त ये बड़ा सवाल है। लेकिन और हिमाचल प्रदेश में अपडेट हुई है, टैली 32-32 का आंकड़ा हो गया है। कांग्रेस भी 32 पर लीड कर रही है, बीजेपी भी 32 पर लीड कर रही है। कुल मिलाकर 68 सीटें यहां पर है, 64 का रुझान आपके सामने है, 32 सीटें हो गई हैं। बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। और अब एक और बड़ा अपडेट, बीजेपी ने 1 सीट का इजाफा किया है अपनी टैली में, 33 पर बीजेपी इस वक्त आगे है। कांग्रेस इस वक्त 32 सीटों पर आगे है। बहुत ही कांटे की लड़ाई, बहुत ही जबरदस्त लड़ाई दोनों के बीच में थी चुनाव में, और वो रुझानों में भी दिख रहा है। इस वक्त बीजेपी 34 पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, और इस वक्त जो है वो 66 सीटों का अपडेट आपके सामने है 68 सीटों में से। और बीजेपी सिर्फ 1 सीट दूर है बहुमत पाने से रुझानों के आधार पर। हालांकि आपको बता रहे हैं नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। 34 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं है, 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और बहुत ही तगड़ी लड़ाई इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चल रही है। अदिति, तो क्लोज फाइट बार बार हम जी न्यूज पर आपसे कह रहे हैं, और एक तरफा मुकाबला गुजरात में और क्लोज फाइट हिमाचल प्रदेश में। अब बीजेपी से मेजॉरिटी मार्क, ये देखिए मेजॉरिटी मार्क अब बीजेपी के पास है। हिमाचल प्रदेश में 35 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। 68 मेंबर असेंबली है ये, जिसमें मेजॉरिटी मार्क 35, और बीजेपी के पास एग्जैक्ट 35 सीट्स पर यहाँ पर लीड। कांग्रेस पार्टी जो एक वक्त मेजॉरिटी मार्क, और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। ये शुरुआती रुझानों के आधार पर बीजेपी 35 सीट पर लीड कर रही है इस वक्त। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी भी हालांकि बहुत पीछे नहीं है, कभी भी ये ट्रेंड बदल भी सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त तक 32 सीटों पर आगे है और बीजेपी जो है वो 36 सीटों पर इस वक्त आगे है। तो 36 और 32 का यह आंकड़ा हालांकि तब्दीली हो सकती है क्योंकि ये शुरुआती रुझान है और अभी कई राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है। ईवीएम मशीनें खुल गई हैं और ईवीएम का डेटा भी पहले राउंड के बाद स्पष्ट रूप से जब सामने आएगा तो ये तस्वीर और क्लियर होगी। लेकिन बीजेपी इस वक्त 36 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर आगे है और गुजरात को आप देखेंगे तो एक तरफा मुकाबला ये नजर आ रहा है। 127 और 50 ये आंकड़ा है। अदिति, 40 मिनट्स की काउंटिंग हो चुकी है, 8 बजे मतगणना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो अर्ली ट्रेंड्स हैं दोनों ही आपके स्क्रीन पर। गुजरात में बीजेपी वे अहेड है, एक तरफा मुकाबला ये कुल मिलाकर अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने हाफ सेंचुरी तो लगाई है लेकिन बीजेपी 127 सीटों पर लीड करते हुए एक क्लियर लीडर के तौर पर अर्ली ट्रेंड्स में दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग बैटल हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच फासला नहीं है, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करती हुए इन अर्ली ट्रेंड्स में यहां पर दिखाई दे रही है। इस वक्त जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीजेपी हिमाचल प्रदेश में 36 सीट्स पर लीड कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 32 सीट्स पर लीड कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करते हुए और गुजरात में भी बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करते हुए अब कांग्रेस पार्टी 51 सीटों पर गुजरात में लीड कर रही है, बीजेपी 126 सीटों पर, आम आदमी पार्टी जो परिवर्तन की बात कर रही थी अब भी सिंगल डिजिट 3 सीटों पर लीड करते हुए और अदर्स जो है वो 2 सीटों पर लीड करते हुए। अगर अब दोनों ही राज्यों की बात की जाए तो अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक दोनों ही राज्यों में इस वक्त मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुकी है बीजेपी। और जैसा कि बीजेपी लगातार दावा भी करती रही कि पहाड़ों में भी जो रिवाज है वो बदल जाएगा और गुजरात में बीजेपी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएगी। ये दावे और ये जो अर्ली ट्रेंड्स हैं ये होल्ड करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खंबाट में बीजेपी के महेश कुमार रावल जो हैं वो आगे चल रहे हैं, हम आपको कंस्टिट्यूएंसी वाइज भी डिटेल दे रहे हैं। गोधरा से बीजेपी के सीके रॉल जी हैं वो आगे चल रहे हैं, दरियापुर से कांग्रेस के ग्यासुद्दीन शेख हैं वो आगे चल रहे हैं। गोधरा जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने कैंपेन में किया गया, आपको याद होगा 2002 के दंगों से सबक सिखाने की बात कही गई थी, उस पर ध्रुवीकरण की बात की गई थी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, एक तरफ वो पॉलिटिकल नैरेटिव, दूसरी तरफ ट्रेंड्स और तीसरी तरफ एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे थे और बीजेपी के जो अपने क्लेम्स थे, दोनों के मुताबिक गुजरात में बीजेपी कम से कम इन अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक जो समय अर्ली लीड्स हैं इसमें 126 सीट्स पर बीजेपी के लीड, 51 पर कांग्रेस बहुत पीछे छूटती हुई कम से कम इन अर्ली ट्रेंड्स में यहां पर दिखाई दे रही है। 51 सीटों पर कांग्रेस के पास लीड है और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर यहां पर लीड करते हुए। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आम आदमी पार्टी कहां लीड कर रही है इस वक्त और अदर्स जो है वो 2 सीटों पर लीड कर रहे हैं। क्या इन अदर्स में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है जिसे बीजेपी की बी टीम बताते रहे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्या इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शामिल है? ये भी अपने आप में एक सवाल होगा। और साथ ही हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीर है वो भी आपके स्क्रीन पर है, पहाड़ों में जहां कहा जा रहा है बार बार, ये आपने सुना कि सरकार रिपीट नहीं होती, उत्तराखंड में हमने इस ट्रेंड को टूटते हुए देखा और कुछ ऐसा ही दावा बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश को लेकर कहा। उन्होंने कहा परिवर्तन होगा, परंपरा टूटेगी। इन ट्रेंड्स के मुताबिक वो परंपरा टूटती दिखाई दे रही है। बीजेपी इस वक्त अपने इन अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक 36 पर यानी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा अपडेट्स आ रहे हैं, आनंद में कांग्रेस के कांति भाई परमार हैं वो लीड कर रहे हैं, भुज में कांग्रेस के अर्जुन भूदिया हैं वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दाहोद से बीजेपी के कन्हैया लाल हैं वो लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो ओवरऑल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं बीजेपी 36 सीट्स पर लीड करते हुए। हिमाचल प्रदेश को लेकर जो तस्वीर है इस वक्त अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक 42 मिनट का वक्त यहाँ पर हो चुका है और इन 42 मिनटों में हिमाचल प्रदेश के ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी जो है मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुकी है। इनफैक्ट एक उसके पास लीड ज्यादा है, तो 36 सीटों पर लीड करते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो खाता नहीं खोल पाई है। और आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है आती बाद में है और जाती पहले। और गुजरात के वीरम गांव से बीजेपी आगे चल रही है और वीरम गांव जहां से हार्दिक पटेल मैदान में है, कांग्रेस जो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 10 साल से वहां पर मौजूद है, लेकिन हार्दिक पटेल इस वक्त वीरम गांव से लीड करते हुए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार आंदोलन से जुड़े रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहा करते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ आ गए और वीरम गांव से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। और इस वक्त जो है बड़ा अपडेट यही है कि बीजेपी के हार्दिक पटेल वीरम गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड करते हुए। और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 126 सीट्स हैं जिन पर बीजेपी गुजरात में लीड कर रही है, 51 सीटों पर कांग्रेस की लीड है और आम आदमी पार्टी
पार्टी जो है वो 3 सीटों पर लीड करते हुए। लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट अब आपके लिए हिमाचल प्रदेश से है। अब बीजेपी की जो एक लीड है वो कम हुई है और कांग्रेस की एक लीड में इजाफा हुआ है। और बीजेपी 35 सीटों पर लीड कर रही है और जो कांग्रेस पार्टी है वो 33 सीटों पर लीड कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो है उसके खाते में अब भी एक बड़ा शून्य यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो तस्वीर आप इस समय अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के खाते में 3 लीड्स आप देख रहे हैं, 43 मिनट का वक्त हो चुका है, काउंटिंग स्टार्ट हुए, ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, नतीजे नहीं है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या ये अर्ली ट्रेंड्स होल्ड करेंगे? तो 2 स्टोरी है। गुजरात एक तरफा मुकाबला बीजेपी के फेवर में और हिमाचल प्रदेश में कांटे की लड़ाई, जहां बीजेपी 35 लीड्स पर के साथ, जो कि मेजॉरिटी मार्क है 68 मेंबर असेंबली में, और कांग्रेस पार्टी 33 लीड्स के साथ। राम और एक और बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी विरमगाम से। इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। हार्दिक पटेल बढ़त बनाए हुए हैं विरमगाम से। बीजेपी के हार्दिक पटेल जो पहले कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, आंदोलन का बड़ा चेहरा हुआ थे, वलसाड़ से बीजेपी के भरत भाई पटेल आगे चल रहे हैं। वलसाड़ से ये बड़ी जानकारी। इस वक्त विरमगाम हो या वलसाड़, दोनों ही जगहों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। और ये आंकड़ा देखिए 126 और 51 का हो गया है। 126 पर बीजेपी आगे है, 51 पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 35 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है। बहुमत पर है 34 और 1 यानी 35 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो छू लिया है। 33 पर कांग्रेस आगे है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ये आंकड़े तब्दील भी हो सकते हैं। गुजरात की अगर बात करें तो बीजेपी 126 सीटों पर आगे है। और जिस तरह से ये आंकड़े बदल रहे हैं अदिति, ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तुम रुझानों में हो। केवल रुझान अगर देखने हैं तो जी न्यूज पर देखिए, सबसे तेज देखिए, सबसे सटीक देखिए, हर एक सीट का हिसाब किताब देखिए, वीवीआईपी उम्मीदवार की किस्मत का जो फैसला है वो भी देखिए, और किस सीट पर क्या हो रहा है इस वक्त का ताजा अपडेट आपको सिर्फ जी न्यूज पर। अदिति बिल्कुल, और इसीलिए हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि जी न्यूज़ के स्ट्रीम को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही आप पलक झपकेंगे ये ट्रेंड्स जो हैं वो बदलेंगे। देखिए, बीजेपी 35 सीटों पर लीड कर रही है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है 32 सीट्स पर। अब आप एकदम अचानक से देख रहे हैं कि अदर्स के खाते में अब 1 सीट पर लीड आ गई है हिमाचल प्रदेश में। तो आम आदमी पार्टी के खाते में अब भी एक बड़ा शून्य है, लेकिन अदर्स के खाते में लीड्स के लिहाज से 1 लीड है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास 32 लीड्स हैं और बीजेपी एग्जैक्टली मेजॉरिटी मार्क पर लीड्स के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो 125 सीटों लीड के लिहाज से इस वक्त बड़े मार्जिन से लीड कर रही हो। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सीएम उम्मीदवार हैं सुदन गढ़वी, वो पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी 3 लीड्स के साथ आपको टैली में दिखाई दे रही है, लेकिन जो उनके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रहे हैं। सुदन गढ़वी इस वक्त पीछे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इसी से पता चल रहा है इस वक्त ये जो अर्ली ट्रेंड्स हैं बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस दिशा में इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त अगर हिमाचल की बात करेंगे तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। इन रुझानों के आधार पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 35 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। जवाब में कांग्रेस पार्टी है जो 33 सीटों पर है। लेकिन इस वक्त की स्थिति के हिसाब से ये देखिए आंकड़ा बदला है। बहुमत से 1 सीट कम हो गई है। बीजेपी अब 34 सीटों पर हो गई है और कांग्रेस पार्टी जो है बढ़कर वो 33 सीटों पर चली गई है। 1 सीट ऐसी है जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है लीड कर रहे हैं। और ये देखिए आंकड़ा फिर से बदल गया है। बीजेपी 33 पर है, कांग्रेस 34 पर है। बहुत ही रोमांचक और बहुत ही ये कहिए कि आपको दिल थाम कर ये आंकड़े देखने चाहिए। बीजेपी 33 पर, कांग्रेस पार्टी 34 पर। मैनपुरी से बड़ी खबर, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार वो आगे चल रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है। 34 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे है, 33 बीजेपी की सीटें हो गई हैं और एक एक सीट आगे पीछे दोनों ही दल हो रहे हैं, लगातार एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि कई सीटों पर बहुत ही कांटे की लड़ाई है। कुछ जो बागी उम्मीदवार हैं जहां पर लड़ रहे हैं वहां पर बहुत कम मार्जिन से इस बार नतीजे आएंगे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और इसीलिए ये लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, बहुमत से सिर्फ 1 सीट की दूरी पर कांग्रेस है। और बीजेपी की बात करें तो बहुमत से 2 सीट की दूरी पर है। 34 और 33 की लड़ाई कहां तक जाएगी ये जरूर देखना होगा। बहुत दिलचस्प हो रहा है क्योंकि एक जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो कहां पर डेंट कर रहे हैं, कुछ देर के बाद ये भी हम आपको बताएंगे। और 1 सीट पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो किस तरह से बदलेंगे ये समीकरण, ये भी देखना होगा। हिमाचल में बीजेपी 33 पर आगे। तो ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार। राम की हिमाचल प्रदेश में बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल हो रही है, इनफैक्ट कहना चाहिए नेक टू नेक बैटल हो रही है, जहां पर आप देख रहे हैं कभी बीजेपी आगे तो कभी कांग्रेस पार्टी आगे। देखिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे 34 सीटों पर लीड करते हुए, बीजेपी 33 सीटों पर लीड करते हुए, और ये अदर्स के खाते में भी 1 सीट पर लीड है। आम आदमी पार्टी बड़ा जीरो उनके खाते में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने यह नारा दिया था कि इस बार पुरानी परंपरा टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक बड़ा दाव खेला था, लेकिन इस वक्त जो अर्ली ट्रेंड्स है करीब
48 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है और रोनाल्डी ट्रेंड्स में आप ये देख रहे हैं लगातार आप एक सेकंड के लिए पलक झपकेंगे और आपको हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलती दिखाई देगी। इसलिए हम आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं, जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिए, जी न्यूज के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि गुजरात की तस्वीर और हिमाचल प्रदेश की एग्जैक्ट तस्वीर हम रोनाल्डी ट्रेंड्स के मुताबिक लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये स्पष्ट करते हैं ये ट्रेंड्स है, नतीजे नहीं है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जो है वो 33 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पर लीड कर रही है और यहाँ पर एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं मैजिकल नंबर बहुमत की बात अगर की जाए तो वो 35 है। तो कांग्रेस पार्टी उस 35 से एक कदम की दूरी पर और बीजेपी उस 35 से 2 कदम की दूरी पर। इनफैक्ट बीजेपी ने वो मेजॉरिटी मार्क, इनफैक्ट दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही वो मेजॉरिटी मार्क कई बार क्रॉस किया है और ये हिमाचल विधानसभा की कैसी बनेगी इस वक्त की सूरत में ये देखिए। और पिछले 5 मिनट की अगर आप बात करेंगे तो 5 मिनट में 5 बार ये चीजें बदल चुकी हैं। 5 मिनट में कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, ये पिछले 5 मिनट की बात हम आपको बता रहे हैं। 33 पर इस वक्त बीजेपी आगे है, 34 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे है। एक सीट ऐसी है जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। 33-34 का ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा 36 और 32 का था, लेकिन अब बदलकर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है और सिर्फ एक सीट का दोनों के बीच अंतर है। हिमाचल में अब कांग्रेस बहुमत के करीब हो गई है। एक सीट अगर और बढ़ती है कांग्रेस की रुझानों में तो कांग्रेस बहुमत के करीब हो जाएगी। अदिति बिल्कुल, और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लोज फाइट यहां पर ये देखने को मिल रही है और इसी की तरफ इशारा जो एग्जिट पोल्स से उनके द्वारा किया भी गया। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को हिमाचल प्रदेश दिया, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्लोज फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि गुजरात की टैली भी बदली है, बीजेपी 123 सीट्स पर लीड कर रही है, कांग्रेस 55 पर, आम आदमी पार्टी 3 और अदर्स 1। गुजरात एक तरीके से रोनाल्डी ट्रेंड्स के मुताबिक वेल सेटल दिखाई दे रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो फाइट है उसे लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति यहां पर आपको दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक सीट का फासला दोनों के बीच और वो एक सीट पर जो लीड है वो अदर्स के पास है। बीजेपी जो दावा कर रही थी कि पुरानी जो परंपरा है उसे तोड़ देगी, परिवर्तन कर देगी, राज भी वही रहेगा और परंपरा बदलेगी, या कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि परंपरा तो रहेगी लेकिन राज बदल जाएगा। अब इन दोनों में से किसके नैरेटिव को वोटर ने ज्यादा अच्छे से लिया है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त अदिति ये है कि जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सिराज सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। हालांकि अगर पिछले चुनावों की बात करें और पिछले कई चुनावों की बात करें तो 35 से लेकर 75% तक जो मंत्री हैं वो अपनी सीट बचा नहीं पाते। ये परंपरा रही है हिमाचल प्रदेश की, लेकिन इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। अभी 33 और 34 का आंकड़ा है, थोड़ी देर पहले ये 36 और 32 का आंकड़ा था, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, सिराज सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के जयराम ठाकुर अपनी सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के चेतराम ठाकुर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट हिमाचल प्रदेश से इस वक्त आपको दे रहे हैं अदिति। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात राम हमारे दर्शकों के लिए जानने की ये भी होगी कि जब हमने एग्जिट पोल में सीएम जयराम ठाकुर को लेकर राय मांगी थी तो ज्यादातर लोगों ने उनके चेहरे पर मोहर लगाई थी। सीएम के तौर पर फेस की बात की जाए तो उस रेस में वो काफी आगे दिखाई दिए थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डबल इंजन का नैरेटिव बीजेपी द्वारा अपने वोटर के सामने रखा गया, वो चाहे गुजरात हो या वो हिमाचल प्रदेश हो, वो दोनों जगह कम से कम क्लिक करता दिखाई दे रहा है। गुजरात में तो बीजेपी एक क्लियर लीडर के तौर पर दिखाई दे रही है और हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह से फाइट की जा रही है और कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की बात करी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला था, कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट थी। उस लिहाज से बीजेपी वहां पर जबरदस्त फाइट करते हुए, और हमने जब एग्जिट पोल किया था तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी जब लोगों की राय मांगी थी तो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन या विरोध को लेकर 34% लोगों ने कहा था क्योंकि वोटिंग का आधार प्रधानमंत्री मोदी है। इसके अलावा 18% जो वोटर था उसने केंद्र और राज्य की योजनाओं को अपनी वोटिंग का आधार बताया था। कुछ वैसा ही हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा था जहां पर केंद्र और राज्य की योजना यानी जो डबल इंजन का नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं वोटर के साथ क्लिक किया है। वो बीजेपी के काम आया है, बीजेपी के खिलाफ गया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश में जो क्लोज फाइट है उसके नतीजे का इंतजार करना होगा, लेकिन गुजरात में बीजेपी क्लियर लीडर के तौर पर कमबैक करते हुए और रिकॉर्ड कमबैक ये, और ये हिमाचल प्रदेश में 33 सीटों पर लीड। वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट ज्यादा लीड है, कांग्रेस पार्टी के पास एक लीड ज्यादा है। देदीपाड़ा से बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी आगे है। गुजरात के देदीपाड़ा से आपके चित्रा भाई वासवा इस वक्त लीड कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर लीड कर रही है और देदीपाड़ा से इस वक्त आम आदमी पार्टी कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। अगर हम बात करें, देखिए ये देखिए पूरी तस्वीर ओवरऑल, कांग्रेस पार्टी जो है वो 57 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 3 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। अगर हम बात करें अन्य की, तो 1 सीट पर इस वक्त अन्य भी आगे हैं। और बीजेपी की बात करें, जो इस चुनाव में सीधे तौर पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, वो ये कहती है कि 121 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि दोनों ही दल लगातार एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ रहे हैं। बीजेपी 33 पर है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट आगे है 34 पर, बहुमत से सिर्फ 1 सीट की दूरी पर। बीजेपी की दूरी 2 सीटों की है और इनके बीच में एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अगर अलग अलग सीटों की बात करें तो गुजरात के देदीपाड़ा से आम आदमी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। आपके चत्रभाई वासवा इस वक्त लीड कर रहे हैं देदीपाड़ा सीट पर, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। देदीपाड़ा से आम आदमी पार्टी के चत्रभाई वासवा इस वक्त लीड कर रहे हैं। और मैनपुरी उपचुनाव डिंपल यादव आगे चल रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य काफी पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और मैनपुरी उपचुनाव इसलिए खास है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है और उनकी विरासत के तौर पर डिंपल यादव इस सीट पर चुनाव लड़ रही थी। अब नतीजे आ रहे हैं, डिंपल यादव काफी आगे चल रहे हैं रघुराज शाक्य से। और अब जरा गुजरात की तस्वीर देखिए। गुजरात में बीजेपी उड़ान भरती हुई बहुत तेजी के साथ, अब 122 से यह आंकड़ा बढ़कर 126 का हो गया है। यह ताजा अपडेट इस वक्त आपके सामने। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी पीछे हुई है, 52 सीट पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 52 पर ही उनकी बढ़त है, बाकी सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर इस वक्त है जहां पर वो बढ़त बनाए हुए हैं और 1 सीट जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो शुरुआती रुझान है, क्या इसी तरह से रहेंगे, क्या इसी तरह से स्टेबल होंगे, अस्तित्व की तरफ बढ़ेंगे? इन सबके बीच हिमाचल प्रदेश से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। वहां पर एक बार फिर से मामला बदल गया है, फिर से हवा बदल गई है। कहते हैं कि पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए ये कह नहीं सकते। बीजेपी अब 34 पर हो गई है, कांग्रेस पार्टी 33 पर हो गई है। आम आदमी पार्टी का खाता वहां खुला नहीं है और 1 सीट ऐसी है जहां पर अन्य आगे चल रहे हैं। हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से डेटा बदल रहा है और ये देखिए अब 34 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे हो गई है, 33 पर इस वक्त कांग्रेस आगे है। अलग अलग सीटों पर कौन से कैंडिडेट लीड कर रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी के साथ ये आंकड़े तब्दील हो रहे हैं और बीजेपी 34 सीटों पर इस वक्त आगे हो गई है। पहले आंकड़ा 33-34 का था, अब 34-33 का हो गया है। कांग्रेस 33 पर है और बीजेपी अब 34 पर पहुंच गई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी बहुमत के करीब हो गई है। सिर्फ 1 सीट का अंतर है बहुमत और बीजेपी के बीच में, और दोनों के बीच में भी बात करें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो 1 सीट का अंतर है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर पहाड़ों पे आप हैं तो मौसम कभी भी बदल सकता है और इन रुझानों में पिछले 10 मिनट में यह सिचुएशन तकरीबन 7 से 8 बार आगे पीछे हुई है और दोनों ही पार्टियां दम ठोक रही हैं कि नहीं, इस चुनाव में हम आगे हैं। कांग्रेस कह रही हम आगे हैं, बीजेपी कह रही हम आगे हैं। कांग्रेस इस वक्त 33 सीटों पर लीड कर रही है और बीजेपी 34 पर लीड कर रही है। अदिति, तो यहाँ पर बीजेपी 34 सीट पर लीड करते हुए यानी मेजॉरिटी मार्क्स से 1 कदम दूर, कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी मार्क्स से 2 कदम दूर। लेकिन ये जो कांटे की फाइट हो रही है, जो कांटे का मुकाबला हो रहा है, ये अपने आप में बीजेपी के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है। तमाम एग्जिट पोल्स जो आए उनमें एक आ गया, कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा नहीं है। वहीं बीजेपी जो है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और साथ ही जयराम ठाकुर को लेकर जो लोगों के मन में, जो लोगों ने संतुष्टि जताई और सीएम के तौर पर उन्हें चुना, कहीं ना कहीं बीजेपी को वो बड़े पैमाने पर हेल्प कर रहा है। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं रही, इनफैक्ट केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर करीब 32% एग्जिट पोल में वोटर रहा जिसने ये कहा कि उसने इसे आधार बनाया। और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को भी 14% से ज्यादा ऐसा वोटर रहा जिसने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को आधार बताया। और शायद ये दोनों फैक्टर्स जो कंबाइंड हैं, जिस डबल इंजन की बात बीजेपी करती आई है, वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को इस वक्त मदद कर रहे हैं। बीजेपी मेजॉरिटी मार्क से 1 कदम दूर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी, बार बार हम
आपसे कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा दावा है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो भीतर घात हुआ, जो अंदरूनी फाइट हुई, इंटरनल फाइट्स हुई, कांग्रेस में भी हुई, बीजेपी में भी हुई। हालांकि जब वोटर से हमने बात की, हमारे एग्जिट पोल में बाग का जो एग्जिट पोल रहा उसमें कांग्रेस पार्टी को उससे ज्यादा नुकसान की बात कही गई, बीजेपी को भी उससे नुकसान की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उस इंटरनल फाइट को लेकर ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया। तो यहां पर अगर लीड्स के हिसाब से बात करें, करीब करीब 1 घंटे की जो मतगणना है, जो काउंटिंग है, वो पूरी हो चुकी है। एक तरफ गुजरात जहां पर बीजेपी एक तरफा मुकाबला जीतते हुए दिखाई दे रही है इन 1 घंटे के ट्रेंड्स में, वहीं हिमाचल प्रदेश में जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। 1 मिनट अगर बीजेपी आगे होती है तो अगले ही मिनट आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी लीड हासिल कर लेती है और दोनों ही पार्टियां मेजॉरिटी मार्क से 1 कदम या 2 कदम की दूरी पर फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही हैं और एक सीट जो है, एक लीड जो है वो अदर्स के खाते में यहां पर है। लेकिन 1 घंटे के लीड 2 राज्यों में अलग स्टोरी पेश कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के सामने कोई फाइट पुट अप कर पा रहा हो। 2017 में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी ने अच्छी फाइट पुट अप की थी, लेकिन पॉलिटिकल पंडित्स बार बार ये बात कर रहे थे कि इस बार बीजेपी के सामने उस तरह के चैलेंजेस नहीं जिस तरह के 2017 में थे, क्योंकि 2017 में पाटीदार आंदोलन हुआ था और बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को सेंटर में आए तब इतना वक्त नहीं हुआ था और साथ ही बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी के से अलग अपना रास्ता तलाशने की वहां पर कोशिश कर रही थी। हालांकि नरेंद्र मोदी के इंपैक्ट को 2017 में भी निगेट नहीं किया जा सकता, तब भी क्लोज फाइट हुई थी और बीजेपी राज्य बचाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार ना पाटीदार आंदोलन है, केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभ की बात की जाए तो वोटर में उसे लेकर अब क्लैरिटी है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।